नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर। एफआईआर लिखने के पुराने कानून क्या है, नए कानून क्या है और नए कानून में क्या प्रावधान है, किस सेक्शन के तहत एफआईआर लिखा जाता है। दोस्तों अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें अधिकार दिया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एफआईआर है ना, बहुत ही सुनी और बहुत जानी पहचानी चीज़ है। आप इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं या प्राथमिकी सूचना कह सकते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है, ठीक है। तो जो एफआईआर होती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में आप बताया गया है एफआईआर जो रजिस्टर्ड होता है, खासतौर पर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यानी कि जो संगीन अपराध होते हैं, ठीक है, उसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है। खासतौर पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो संगीन अपराध होते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, अपराध दो तरीके के होते हैं। एक संगीन अपराध होते हैं यार, जिसको आप संज्ञेय अपराध कर सकते हैं। एक होता है असंज्ञेय अपराध, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में बताया गया है कि उसका क्या प्रावधान है, कौन भारत साधक अधिकारी होता है, कौन कौन एफआईआर ले सकता है, इन सब के बारे में बात किया गया है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एफआईआर होता है बड़े सारे उसमें प्रावधान बनाए गए हैं। और ख़ासतौर पर आप जो गांव, जो पिछड़ी एरिया है, जो पिछड़े गांव है, वहाँ पर होता है जो एफआईआर ना लिखने की जो प्रथा है, जो पुलिस होती है एफआईआर नहीं लिखती है, ऐसे बड़ी सारी शिकायत आती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों साथ में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो क्या अधिकार आपको दिया गया है और एफआईआर कैसे लिखवा सकते हैं नए कानून के तहत। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप एफआईआर लिखवाना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो कंप्लेन देनी होगी, शिकायत करनी होगी, वो रिटर्न में करनी होगी, यानी लिखत में करनी होगी। दूसरी बात, अगर आप रिटर्न में नहीं करते, मौखिक रूप से, ओरली रूप से अगर आप शिकायत करते हैं, तो जो भारत साधक अधिकारी होता है थाने का, उसकी ड्यूटी होती है, ठीक है, कि जो भी आपके द्वारा बताया जा रहा है उसको एक बार नोट डाउन किया जाए, उसके बाद में आपको पढ़ के सुनाया जाए कि इसमें ये चीज़ लिखा गया है, वो भी आपके द्वारा बताया गया। फिर उस व्यक्ति को वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, फिर एफआईआर लिखा जाता है, क्योंकि एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कुछ जजमेंट जिसमें एफआईआर लिखने से संबंधित कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। हरियाणा राज्य व चौधरी भजन लाल के मामले में इस जजमेंट में कोर्ट द्वारा कहा गया था कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को, वो भारत साधक अधिकारी होना चाहिए थाने का, ठीक है, उसको अगर किसी संगीन अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होती है कि, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, कि उसका जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी शिकायत होगा, वो लिखत में रखेगा, यानी रिटर्न में होना चाहिए, और उसके बाद में उस व्यक्ति का सिग्नेचर करवाया जाएगा। ये इस पर्टिकुलर केस जजमेंट में जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कोर्ट द्वारा कहा गया था, एक दिशा निर्देश जारी किया गया था। दोस्तों इसी की तरह एक और जजमेंट है अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य। इस जजमेंट में भी कुछ एफआईआर से संबंधित गाइडलाइन, दिशा निर्देश बनाए गए थे। दोस्तों इस जजमेंट में कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, यानी जो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाया जाता है, उसको एज एविडेंस के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) में बताया गया है कि ऐसे प्रावधान के समय पर या ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। यह बताया गया कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना करता है, ठीक है, या कहता है, बाद टाल मटोल करता है, तो जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी ड्यूटी होती है, उसको क्या करना चाहिए, जो उसकी शिकायत होती है रिटर्न में यानी लिखित में, क्या करेगा, जो एसपी होते हैं, जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनको डाक द्वारा भेज सकता है, और वो जो शिकायत होता है उसको रिसीव करने के बाद पुलिस अधीक्षक खुद उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि संगीन अपराध हुआ है। और अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी भी
भारत साधक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और एफआईआर रजिस्टर करने का निर्देश दे सकते हैं। दोस्तों एक और जजमेंट के बारे में जानते हैं जिसमें कुछ नई गाइडलाइन के बारे में हमें पता चलेगा। बावाजी उर्फ ब्रजेश कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य, इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भारत साधक अधिकारी ने डॉक्टर की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अगर एफआईआर लिखी है तो उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। दोस्तों एफआईआर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारी है इसको थोड़ा और इनहेंस करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जानते हैं। जिंदर अली शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, इस केस में क्या हुआ था, माने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन बनाई थी। इसमें होता क्या है, जो पीड़िता होती है उसके साथ बलात्कार होता है और उसके बाद में जब वो थाने पर भारत साधक अधिकारी के पास जाती है एफआईआर लिखवाने के लिए, तो भारत साधक अधिकारी ये कहता है कि जिन्होंने आपके साथ बलात्कार किया है, बलात्कार किया है, उनके साथ जाकर आप इस केस को सेटल कर लीजिए और एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। और इस मैटर पर इतना होने के बावजूद जो पीड़िता थी उसने 156(3) सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाती, वहां पे एक आवेदन डालती और वहां मजिस्ट्रेट से निवेदन करती है कि पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वो एफआईआर रजिस्टर करें। और अंततः होता क्या है, मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया जाता है, फिर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस भारत होते हैं या जो भारत साधक अधिकारी होते हैं थाने के, उनकी जितना निंदा किया जाए उतना कम है। और एफआईआर टाइम से ना लिखने की वजह से इसमें जो साक्ष्य एविडेंस था, जो मेडिकल एविडेंस था ना, उसको जुटाने में तकरीबन 6 महीने लग गए। एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर पुलिस एफआईआर लिखने में देरी करती है तो बड़े सारे एविडेंस होते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान नहीं पाया जा सकता है, फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए एफआईआर तो पुलिस को पक्का लिखना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, माने सुप्रीम कोर्ट के कुछ और महत्वपूर्ण जजमेंट पर यानी फैसलों पर हम डिस्कस करते हैं। रमेश चंद्र नंदलाल परीक बनाम गुजरात राज्य के मामले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आरोपी है, उसने कोई अपराध कर रखा है और उसी अपराध को एक्चुअली वो अपराध का जो ट्रायल है वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और उसी दौरान ठीक है वो सेम अपराध या सेम व्यक्ति के साथ में अगर दोबारा करता है तो उसका दोबारा एफआईआर नहीं लिखा जा सकता है। उसी एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ और महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम बात करते हैं। एक जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट है माने सुप्रीम कोर्ट का, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह। इस फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे बलात्कार के जो अपराध होते हैं उसमें होता क्या है, जो 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर किया जाता है उसमें देरी होने का जो कारण होता है वो एक आम बात होता है, क्योंकि जब किसी महिला के साथ में उसका बलात्कार होता है तो ऐसे कंडीशन में घर के जो लोग होते हैं वो आपस में डिस्कस करने में कस्मोकस में रहते हैं, कहीं शिकायत किया तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी, या बड़ी सारी प्रेशर होते हैं। इसलिए ये लेट होना, एफआईआर रजिस्टर करने में, शिकायत दर्ज करवाने में लेट होना एक आम बात है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में होते हैं, चूँकि वहाँ पे मान सम्मान का भी बात आता है, तो इसमें देरी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। दोस्तों आगे बढ़ते और जानते हैं आप, जैसे कि मैंने आगे आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ, एफआईआर केवल वही लिख सकता है जो भारत साधक अधिकारी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि थाने का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का भारत साधक अधिकारी कौन होता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पहला स्थान दिया गया वो सब इंस्पेक्टर को दिया है, इंस्पेक्टर को दिया गया है, वो भारत साधक अधिकारी होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे कि अगर सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं है, किसी कारणवश कहीं और गया है, तो उसकी जगह पर अगर वो नहीं है तब जो हेड कांस्टेबल होता है वो एफआईआर ले सकता है। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, लेकिन कांस्टेबल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, केवल हेड कांस्टेबल ही कर सकता है उसको, वो भी तब जब जो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, रैंक का कोई भी अधिकारी होता है, वो पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में आपातकालीन स्थिति में जो हेड कांस्टेबल होता है वो एफआईआर को ले सकता है और लिखित में, रिटर्न में दर्ज करवा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक लास्ट फैसले के बारे में जानते हैं। वेंकट स्वामी बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश। इस केस में होता क्या है, पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक जीप में बम है और वो फट चुका है, जिससे 2 लोगों की जान चली गई है, ठीक है।
लेकिन उस समय एफआईआर नहीं लिखा जाता। जो मौजूदा पुलिस अधिकारी होते हैं वो ऊपर के अधिकारी को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद में एफआईआर लिखा जाता है। तो एक ये भी गाइडलाइन है, फ़ोन से भी एफआईआर लिखाया जा सकता है, लेकिन बाद में उसको रिटर्न में लिखने के बाद में जो व्यक्ति शिकायत करता है या सूचना देता है उसका सिग्नेचर, हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आशा करता हूँ एफआईआर से संबंधित आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।